हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपको आपकी हैबिट्स को चेंज करने में हेल्प करेगा और कैसे आप छोटे-छोटे चेंजेस से अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के एक ऐसे समय में जहाँ हर इंसान किसी न किसी तरह अपनी आदतों से लड़ रहा है। कोई जल्दी उठना चाहता है, कोई खुद को फिट बनाना चाहता है, तो कोई नई स्किल सीखना चाहता है, कोई फ़ोन की एडिक्शन को छोड़ना चाहता है। और यही एटॉमिक हैबिट यह गहरी सच्चाई को सामने रखती है कि चेंज किसी बड़े फैसले या ब्रेक थ्रू में नहीं होते, बल्कि उन छोटे-छोटे स्टेप्स और उन सिलेक्शन में छुपा होता है जो रोज़ के जीवन में बिखरे रहते हैं। यह समझ एक पुरानी माली से शुरू होती है, जो रोज़ सुबह नर्सरी में पहुंचकर मिट्टी पर पड़े छोटे-छोटे बीजों की देखभाल करता है। कभी थोड़ी मिट्टी को ठीक करता है, तो कभी थोड़ा पानी देता है। हालाँकि लोग उसे देखकर मज़ाक उड़ाते हैं और कहते हैं यह प्रोसेस बहुत स्लो है और ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। लेकिन समय के साथ वही छोटे बीज बड़े पेड़ों में बदल जाते हैं और पूरी नर्सरी को एक नया और एक ब्यूटीफुल रूप दे देते हैं। और यहीं से पहली महान समझ निकलती है कि 1% इम्प्रूवमेंट आज आपको छोटा लग सकता है, लेकिन समय के साथ वह एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। इसके बाद कहानी इंसानी आइडेंटिटी पर आती है, जहाँ क्लियर होता है कि हैबिट्स केवल एक्शंस नहीं होते, बल्कि आपके बिलीफ का सेंटर होते हैं। कोई व्यक्ति जितना अधिक खुद में मैं ऐसा हूँ कहकर डिफाइन करता है, वह ही उसका बिहेवियर उसे प्रूव करने में लग जाता है। इसलिए जब आइडेंटिटी बदलती है, जैसे मैं डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ, मैं सीखने वाला हूँ, मैं हेल्दी जीवन जीने वाला हूँ, तो एक्शंस स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में ढल जाते हैं। और यहाँ से आउटकम्स निकलता है कि परमानेंट चेंज आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट से आते हैं। फिर आदतों का पूरा मैकेनिज्म सामने आता है, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड्स। यह समझ में आता है कि हर आदत एक साइकोलॉजिकल लूप है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि रीडायरेक्ट किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति रोज शाम मिठाई खाता है क्योंकि उसके दिमाग को रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन जब उससे कहा गया कि वह रिवॉर्ड को बदले बिना रिस्पॉन्स को बदल दे, यानी क्रेविंग आते ही हेल्दियर चीज़ें खा ले, तो पूरा लूप धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, जिससे यह आउटकम निकलता है कि हैबिट्स को ख़त्म नहीं, बल्कि रीराइट किया जाता है। आगे एनवायरनमेंट की भूमिका सामने आती है, जहां एक व्यापारी बताता है कि उसके डिसिप्लिन के कारण उसकी विल पावर नहीं, बल्कि उसका डिज़ाइन एनवायरनमेंट है, जहां डिस्ट्रैक्शंस दूर हैं, काम की चीज़ें नज़र के सामने हैं और यह मैसेज मिलता है कि इंसान का एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट होता है, यानी इंसान खुद एक बाय प्रोडक्ट है अपने एनवायरनमेंट का। जबकि सराउंडिंग सपोर्ट करती है, तो आदतें एफर्टलेस बन जाती है, जिससे आउटकम्स बहुत इजीली मिलता है। और सिस्टम, एनवायरनमेंट मोटिवेशनल से अधिक शक्तिशाली फोर्स है। इसके बाद 4 लॉज सामने आते हैं। अच्छी आदतों को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाई बनाना, और बुरी आदतों को इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसेटिस्फाई बनाना।
और इस फ्रेमवर्क में यह आउटकम निकलता है कि बिहेवियर इंजीनियरिंग संभव है। किसी भी हैबिट को डिज़ाइन किया जा सकता है, चाहे वह नई आदत हो या बुरी आदत हो। फिर कहानी लेटेंट पोटेंशियल की उस प्लेटू तक पहुंचती है जहां मेहनत तो चल रही होती है लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिखते। जैसे बर्फ धीरे धीरे गर्म होती है लेकिन एक खास तापमान पर पहुंचकर अचानक पिघल जाती है। और इससे यह आउटकम सामने आता है कि प्रोग्रेस अक्सर सरफेस पर देर से दिखाई देती है लेकिन फाउंडेशंस चुपचाप नीचे बनती रहती है। फिर यह समझ आती है कि गोल्स के दिशा देते हैं लेकिन सिस्टम प्रोग्रेस देते हैं। यानी आपके गोल्स आपको एक डायरेक्शन देते हैं और सिस्टम को प्रोग्रेस देते हैं। कोई व्यक्ति 10 किताबें पढ़ना चाहता है लेकिन यह केवल लक्ष्य है, बट हर दिन 10 मिनट तक पढ़ना यह एक सिस्टम है, एक फाउंडेशन है। और सिस्टम हमेशा गोल से प्रभावी होता है। जैसे आप एक ब्यूटीफुल हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं लेकिन उसका बेस आप सेटिस्फेक्शन को मानेंगे। इसके बाद ये गहरी बात सामने आती है कि हर छोटी आदत उस आइडेंटिटी के पक्ष में एक वोट होती है जिसे कोई व्यक्ति बनाना चाहता है। और जितने अधिक छोटे छोटे वोट्स पड़ते हैं, पर्सनालिटी उतनी ही गहराई से बदली जाती है। फिर कंसिस्टेंसी की शक्ति सामने आती है, जहां नदी पहाड़ को इसलिए नहीं काटती कि वह शक्तिशाली है, बल्कि इसीलिए कि वह निरंतर बहती रहती है। और यहाँ से आउटकम यह निकलता है कि उस कंसिस्टेंसी से किसी भी प्रतिभा या मोटिवेशन से बड़ा कोई वेपन नहीं है। और जब इन सारी बातों को एक साथ रखा गया तो एटॉमिक हैबिट का सबसे बड़ा आउटकम सामने आता है कि जीवन बदलने के लिए बड़े कदमों की नहीं, बल्कि छोटे छोटे कंटिन्यूस आइडेंटिटी की, क्लैरिटी की, इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। और असली समझ यह है कि बड़ा बदलाव कभी अचानक सडन नहीं होता, वह चुपचाप छोटे स्टेप के एक्यूमुलेशन से बनता है। यह किताब हमें यह भी समझाती है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कभी लीनियर जर्नी नहीं होती, यह कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती है, जो हर छोटा प्रयास, हर छोटा वोट, हर छोटा चेंज और हर छोटा सिलेक्शन धीरे धीरे मिलकर एक नया व्यक्ति का निर्माण करते हैं। यह किताब हमें बताती है कि आदतें डेस्टिनी को शेप करती है, क्योंकि रोज के छोटे छोटे एक्शंस वही पैटर्न बनाते हैं जिनसे भविष्य बनता है। और अंतिम समझ यह निकलती है कि चाहे कोई कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो, वह आज एक छोटा कदम उठा ले, अगर वह इन्वायरमेंट को थोड़ा रीडिज़ाइन कर ले, तो वह अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर सकता है। अगर वह वो सिस्टम बना ले, तो समय के साथ वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम तक पहुंच सकता है। और यह बदलाव लाउड नहीं होते, ना कि ड्रामेटिक होते हैं। यह धीरे धीरे शांत, इनविजिबल तरीके से बनते हैं। लेकिन जब अंतिम नतीजा सामने आता है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। यही एटॉमिक हैबिट की समरी है और यही आउटकम है। और यही वह समझ है जो किसी के जीवन को गहराइयों में जाके चेंज कर सकता है। आई होप आपको हमारी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।